क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्सरसाइज 10.2 का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दे रखा है, हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल हमने बना दिया ये, और एक पॉइंट है कोई भी सर्कल से बाहर, मान लिया ये पॉइंट दे दिया। तो इस पॉइंट से ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, मीन्स जो टेंजेंट है इस पॉइंट पे वो दे रखा है, उसकी डिस्टेंस दे रखी है, कितनी है 25 सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ पे मान लिया इसका सेंटर है, तो सेंटर से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है, ये पॉइंट है क्यू, इसका डिस्टेंस दे रखा है 24 सेंटीमीटर। और इस पॉइंट से यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा इसका, मीन्स ये जो रेडियस होगी इसकी डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है। हमने मान लिया ये पॉइंट O है और ये पॉइंट P है, तो OP ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा किस पे, QP पे। पता है कोई भी, ये क्या है टेंजेंट है और ये क्या है रेडियस है, तो रेडियस टेंजेंट पे ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है। दिस इंप्लाइज इन ट्रायंगल QOP, इसमें क्या हो जाएगा बाई PGT, पाइथागोरस का यूज करेंगे। बाई PGT क्या हो जाएगा, OP का स्क्वायर प्लस में OQ स्क्वायर विच इज इक्वल टू PQ स्क्वायर। अब O से P की वैल्यू फाइंड करनी है, प्लस में O से Q की दे रखी है 24 का स्क्वायर इक्वल टू 25 का स्क्वायर। ये प्लस है तो उस साइड में जाके माइनस, OP स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर कितना हो गया 625, और इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 576। OP की वैल्यू आ गई। जब इसमें से इसको माइनस किया तो कितना बच गया 49। OP की वैल्यू कितनी आ गई 7, तो रेडियस कितनी आ गई मेरे पास 7 आ गई। क्वेश्चन नंबर सेकंड है स्टूडेंट्स, इसमें हमें ये फिगर गिवन है, ठीक है, ये एक सर्कल है, इस पे दो टेंजेंट है, किस पॉइंट से T पॉइंट से, एक तो T से P और एक T से Q, दो टेंजेंट है। तो दोनों टेंजेंट पे जो रेडियस होगी, यहाँ पे O पॉइंट है, O से P यहाँ पे 90 का एंगल बनाएगी, O से Q यहाँ पे 90 का एंगल बनाएगी। ये एंगल दे रखा है 110, तो ये हमें फाइंड करना है। अब हमें पता है कि PTQO एक क्या है क्वाड्रिलेटरल, PTQO इज क्वाड्रिलेटरल। तो दिस इंप्लाइज सम ऑफ ऑल एंगल्स, सभी एंगल्स का सम कितना होगा 360, बिल्कुल। तो मीन्स ये आ गया एंगल P प्लस में एंगल T प्लस में एंगल O प्लस में एंगल Q, सभी का सम कितना होगा 360। P की वैल्यू कितनी है 90, T की हमें निकालनी है, O की वैल्यू 110 ये दे रखा, और Q ये भी कितना है 90 विच इज इक्वल टू 360। सभी उस साइड में जाके माइनस का, तो एंगल T की वैल्यू आ गई 360 माइनस का 90 माइनस का 90 माइनस में 110, इसमें से माइनस किया तो कितना बच गया 70। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी थी, किसकी T की, कि भाई T पे कितना एंगल बनेगा, तो कितना बनेगा 70 का बनेगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दे रखा है, ये जो कंप्लीट एंगल है ना, ये कंप्लीट दे रखा है कितने का 80 का है, ठीक है, और हमें ये एंगल फाइंड करना है केवल ये वाला, ठीक है। अब हमें पता है कि ये जो लाइन है O से P इस एंगल को भी बाइसेक्ट करती है और इस एंगल को भी बाइसेक्ट करती है।
तो OP बाइसेक्ट एंगल O एज वेल एज एंगल P। एंगल O और एंगल P इस एंगल को और इस एंगल को बाइसेक्ट करती है, मीन्स इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। जितना एंगल ये होगा उतना ही ये होगा। तो दिस इम्प्लाइज, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वाला एंगल है ऊपर वाला, ये कंप्लीट तो 80 का है, लेकिन खाली ऊपर वाला कितना हो जाएगा, एंगल APO। दिस इम्प्लाइज एंगल APO वो हो जाएगा 40 का। ठीक है, अब हमें पता है कि ये तो 90 का है। ट्रायंगल जो है APO में, इन ट्रायंगल APO सम ऑफ ऑल एंगल्स, सभी एंगल्स का सम कितना होगा, 180। ठीक है, तो एंगल A प्लस में एंगल O प्लस में एंगल P, तीनों का सम कितना होगा, 180। A की वैल्यू कितनी है, 90। एंगल O हमें निकालना है, P अभी निकाला है कितना, 40 इक्वल टू 180। तो ये सभी उस साइड में जाके माइनस, O की वैल्यू कितनी आ गई, 180 माइनस में 40 माइनस का 90 विच इज इक्वल टू 50। तो एंगल O यहाँ पे किसके लिए है, इसके लिए, मीन्स AOP के लिए। दिस इम्प्लाइज एंगल AOP इक्वल टू 50 डिग्री, यही फाइंड करना था। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दे रखा है कि मेरे पास कोई भी एक सर्कल है, मान लिया कि ये सर्कल है, ठीक है, और इसका एक डायमीटर है। हर एक सर्कल का डायमीटर तो होता ही है, तो ये हो गया इसका डायमीटर। ठीक है, ये सेंटर है यहाँ पे। अब डायमीटर के दो एंड पॉइंट है, एक तो ये है और एक ये है। तो इन दोनों पॉइंटों से एक टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है। एक तो टेंजेंट हो गया ये, यहां से टेंजेंट आ गई ये। ठीक है, इसका नाम दे दिया A, यहाँ पे B, इनको प्रोड्यूस कर सकते हैं आगे, ये C, ये D। अब हमें प्रूफ करना है कि जो AB और CD है वो पैरेलल है। प्रूव दैट AB पैरेलल है CD की, ये बात प्रूफ करनी है। अब हमने पढ़ा हुआ है कि अगर दो लाइंस पैरेलल हैं और इनको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो ये एंगल इसके इक्वल होता है, ये इसके इक्वल होता है। ये कौन से एंगल होते हैं, अल्टरनेट एंगल। फिर हमने यही पढ़ा था कि अगर कोई भी दो लाइंस हैं उनको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है और ये एंगल इसके इक्वल है, अगर गिवन है कि ये एंगल इसके इक्वल है तो ये कौन से एंगल हो गए, ट्रांसवर्सल। अगर ये दोनों एंगल्स अल्टरनेट एंगल हो गए ये दोनों, अगर के ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे तो ये लाइन इसके पैरेलल भी होगी। इसी रिजल्ट का यूज हम इसमें करेंगे। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। अब हमें पता है यहाँ पे जो पॉइंट मान दिया P और यहाँ पे Q, ये पॉइंट O की रेडियस जो है ना टेंजेंट पे क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो OP परपेंडिकुलर होगा किस पे, AB पे, और OQ परपेंडिकुलर होगा किस पे, CD पे। बट रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है, कहाँ पे होती है, एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा वहीं पे होगी। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहाँ पे है, यहाँ पे। तो मेरे पास क्या आ गया, OP परपेंडिकुलर होगा किस पे, AB पे, एंड OQ भी परपेंडिकुलर होगा किस पे, CD पे। ये बात आ गई। ठीक है,
परपेंडिकुलर है तो मीन्स ये एंगल कितना होगा 90 का, और ये एंगल भी कितना होगा 90 का। ठीक है, दिस इंप्लाइज एंगल BPO, एंगल BPO इक्वल होगा एंगल CQO की, एंगल CQO। ये दोनों इक्वल होंगे, और ये दोनों किसके इक्वल होंगी 90 डिग्री का हिच। ठीक है, तो एंगल BPO और जो एंगल CQO है, ये दोनों कौन से एंगल हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर इक्वल हैं, दिस इंप्लाइज ये जो साइड है AB और साइड जो CD वो क्या होंगी, पैरेलल होंगी। यही बात में शो करनी थी कि ये दोनों लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या दे रखा है कि कोई एक सर्कल है। ठीक है, मान लिया कि ये हो गया सर्कल, इस सर्कल पे एक टेंजेंट है, ये टेंजेंट हो गया। ठीक है, अब इस पे जो परपेंडिकुलर होगा ना वो सेंटर से पास होगा, ये बात प्रूफ करनी है। ठीक है, तो ये मान लिया सेंटर है इसका, प्रूव दैट परपेंडिकुलर टू टेंजेंट passes थ्रू सेंटर। ये बात हमें प्रूफ करनी है कि ये सेंटर से पास होगा। हम प्रूफ में मान के चले कि ये सेंटर से पास नहीं है, कंट्राडिक्शन से प्रूफ करेंगे इसके। मान लिया एक तो ये पॉइंट है O, ये सेंटर है। ठीक है, और एक ये पॉइंट है O', ये कोई भी पॉइंट है। ठीक है, लेट O इज सेंटर of circle and O dash be any point in circle। सर्कल में ही O तो सेंटर है और O डैश कोई और पॉइंट है। ठीक है, अब हमें पता है, गिवन है मुझे कि ये पॉइंट मान लिया मैंने P। ठीक है, कि O और यहाँ पे पॉइंट मान दिया B, O डैश PB, ये तो क्या 90 का है। गिवन है कि एंगल O डैश PB इक्वल टू 90 डिग्री, गिवन है ये बात तो। ठीक है, लेकिन हमें पता है कि रेडियस टेंजेंट पे क्या होती है, परपेंडिकुलर। बट radius of circle is perpendicular to tangent at point of contact। जहाँ पे point of contact होगा वहाँ पे ये क्या करेंगे, आपस में परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एंगल बना OPB, एंगल OPB, ये कितने का हो गया 90 डिग्री का। अब आ जाओ फिगर में। फिगर से हमें क्या दिख रहा है कि ये जो एंगल है ये छोटा है और ये एंगल बड़ा है। ठीक है, बट फ्रॉम फिगर मेरे पास आ गया एंगल O डैश PB, ये छोटा है एंगल OPBC। ठीक है, लेकिन हमें गिवन तो क्या है कि ये दोनों एंगल्स जो है वो 90 के हैं। ठीक है, तो वो कब पॉसिबल हो सकता है, केवल एक ही केस में पॉसिबल होगा जब ये दोनों लाइंस आपस में कोइंसाइड करें। बट एंगल O डैश PB इक्वल हो एंगल OPB के इज पॉसिबल, ये पॉसिबल होगा ओनली
इफ लाइन सेगमेंट, जो ये दो लाइन सेगमेंट है कौन कौन से, ओ पी और ओ डैश पी, दो लाइन सेगमेंट है, एक लाइन सेगमेंट क्या है ओ से पी और एक क्या है ओ डैश पी, आर कोइंसाइड, ये दोनों जो है वो कोइंसाइड करें ईच अदर, एक दूसरे के साथ, ठीक है। अगर ये दोनों कोइंसाइड करेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब यही होगा कि परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट पासिस थ्रू द सेंटर, दिस इंप्लाइज परपेंडिकुलर टू द सेंटर passes परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट आएगा यहाँ पे, परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट passes throughout the center, ये बात हमें प्रूफ करनी थी, प्रूफ हो गया।